आज हम जानेंगे कांग्रेस पार्टी के 10 सबसे प्रभावशाली नेताओं के बारे में। 10वें नंबर पर हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले अशोक गहलोत। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े नेता को आपने सबसे आखिरी नंबर क्यों दिया, तो इसकी वजह है इनकी मौजूदा भूमिका। देखिए, अशोक गहलोत का कद बहुत बड़ा है, ये बात सब मानते हैं, लेकिन फिलहाल ना तो वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ना ही पार्टी में कोई संगठन का बहुत बड़ा पद उनके पास है। वो इस समय एक एल्डर स्टेट्समैन यानी वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका में है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनका प्रभाव कम हो गया है। अशोक गहलोत का राजनीतिक अनुभव किसी पहाड़ की तरह ऊंचा और गहरा है। जब भी पार्टी के अंदर कोई बड़ा विवाद होता है या चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ने की धमकी देता है, तो सबसे पहला फ़ोन अशोक गहलोत के पास ही जाता है। उन्हें किसी को मनाने की कला बखूबी आती है। वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। हाल ही में राजस्थान में हुए स्थानीय चुनावों के नतीजे देखिए। पार्टी ने जिस तरह की वापसी की है, उसकी पूरी रणनीति की नींव गहलोत जी ने ही रखी थी। वो भले ही केंद्र की राजनीति से थोड़ा दूर दिखते हों, लेकिन कांग्रेस का हर बड़ा फैसला लेने वाली टीम में उनकी एक अहम सीट पक्की रहती है। यही वजह है कि वो इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं नंबर 9 की। इस जगह पर हम किसी एक चेहरे का नाम नहीं लेंगे, बल्कि एक पूरी सोच का नाम लेंगे, और वो सोच है युवा चेहरों को आगे लाने की। इस श्रेणी में आते हैं कन्हैया कुमार और सुप्रिया श्रीनेत। आपने देखा होगा कि पार्टी ने हाल ही में कन्हैया कुमार को NSUI यानी छात्र संगठन का प्रभारी बनाया है। ये बहुत बड़ा दाव है। क्यों? क्योंकि JNU से निकला ये युवा नेता आज के युवाओं की आवाज़ बन चुका है। जिस तरह की आक्रामक भाषा वो बोलता है और जिस तरह से वो सत्ता को सीधे चुनौती देता है, वो पार्टी के लिए किसी शॉक ट्रीटमेंट से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हैं सुप्रिया श्रीनेत। टीवी चैनलों की बहसों में जिस तरह से सुप्रिया अकेले पूरे पैनल पर भारी पड़ जाती हैं, वो देखने लायक होता है। वो न सिर्फ पार्टी की नीतियों को समझती हैं, बल्कि उसे जनता की भाषा में बड़ी सहजता से रख देती हैं। हालांकि अभी इन दोनों नेताओं के पास कोई बड़ा चुनावी पद नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और युवाओं के बीच इनकी जो पकड़ है, उसने पार्टी नेतृत्व को मजबूर कर दिया है कि इन्हें अहम मौका दें। यही कारण है कि हमने 9वें नंबर पर इस युवा जोश को रखा है। नंबर 8 पर हैं कांग्रेस के वो फायर ब्रांड नेता जिन्हें सुनने के लिए सत्ता पक्ष भी कान खड़े कर लेता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं असम के सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई की। गौरव गोगोई की सबसे बड़ी ताकत है उनकी जबान और उनकी तैयारी। जब भी संसद में कोई बड़ी बहस होती है, गौरव गोगोई अपनी बात को इतने तथ्यों और इतने आक्रामक अंदाज में रखते हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। अभी हाल ही में संसद सत्र के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने तीखे सवालों से सरकार को घेरने की कोशिश की। पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन गौरव गोगोई जैसे नेता ही हैं जो वहाँ पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। उनकी उम्र अभी कम है, लेकिन राजनीति की समझ बहुत पक्की है। पार्टी हाईकमान की भी उन पर बहुत पैनी नज़र रहती है। यही वजह है कि वो हमारी लिस्ट में 8वें स्थान पर काबिज हैं। अब हम पहुंच गए हैं 7वें नंबर पर, और ये नाम है उस शख्स का जिसे अगर कांग्रेस का दिमाग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं जयराम रमेश की। जयराम रमेश शायद ही कभी किसी चुनावी रैली में बोलते हुए दिखें, लेकिन कांग्रेस का जो भी रुख आपको अखबार में पढ़ने को मिलता है या टीवी में सुनने को मिलता है, उसकी पटकथा जयराम रमेश की टीम ही लिखती है। वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और संचार विभाग के प्रमुख हैं। उनका काम है सरकार की हर गलत नीति को पकड़ना और उसका तुरंत जवाब देना। हाल ही में जब विदेश नीति पर बहस छिड़ी हुई थी, तो जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जिस तेजी से पुराने बयान निकालकर सत्ता पक्ष को आईना दिखाया, वो काबिले तारीफ था। उनके पास मौजूदा राजनीति का एक डेटाबेस है। उनकी रणनीति के बिना कांग्रेस की नैरेटिव वॉर अधूरी है। इसलिए इस सूची में 7वां स्थान उनके लिए बिल्कुल सही है। और अब बारी है 6 नंबर की। ये वो नाम है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो अब पार्टी छोड़ ही देंगे, लेकिन आज यही नेता कांग्रेस के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शशि थरूर की। शशि थरूर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। वो पूर्व राजनयिक हैं, लेखक हैं और अंग्रेजी के बेहतरीन वक्ता हैं। कुछ समय पहले तक वो पार्टी की मुख्य धारा से थोड़ा अलग थलग चल रहे थे। उनके कुछ बयानों से लगता था कि वो पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। थरूर ने पार्टी नेतृत्व के साथ फिर से तालमेल बैठा लिया है और आज केरल में वो पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उनकी ताकत उनकी भाषा है। संसद में जब वो अंग्रेजी या हिंदी में कोई मुद्दा उठाते हैं तो पूरा सदन शांत होकर सुनता है। हाल ही में उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन पर जो सवाल उठाए,
उसने सरकार को असहज जरूर किया, जरूर इस बात का सबूत है कि अगर आप में प्रतिभा है तो कांग्रेस में आपको मौका जरूर मिलता है। और इसलिए हमारी उल्टी गिनती के पहले पड़ाव यानी छठे नंबर पर डॉक्टर शशि थरूर का कब्जा है। पांचवें नंबर पर है कांग्रेस की जनता की आवाज और गांधी परिवार की सबसे तेज तर्रार वक्ता प्रियंका गांधी वाड्रा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि प्रियंका जी फिलहाल कोई बहुत बड़ा पद नहीं संभाल रही हैं, ना वो पार्टी अध्यक्ष हैं ना ही संसद सदस्य हैं, तो फिर वो इतनी प्रभावशाली कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है उनकी जनता से सीधे जुड़ने की अद्भुत क्षमता में। आपने देखा होगा जब भी प्रियंका गांधी किसी रैली में जाती हैं तो भीड़ ऐसी उमड़ती है कि पुलिस को भी संभालना मुश्किल हो जाता है। उनकी सादगी और अपनेपन का अंदाज लोगों को खींच लेता है, चाहे बात महिलाओं के मुद्दों की हो या फिर युवाओं की समस्याओं की। प्रियंका जी के पास हर बात का एक ठोस जवाब होता है। एक बार खुद राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी बहन ने 5 मिनट में वो करके दिखाया जो वो 20 साल में नहीं कर पाए, अमित शाह को मुस्कुराने पर मजबूर करना। ये मजाकिया लाइन बताती है कि राजनीति के पैंतरों में वो कितनी माहिर है। पार्टी के अंदर की बात करें तो बहुत सारे अहम फैसले उनकी राय के बिना नहीं लिए जाते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद अगर कोई सबसे भरोसेमंद चेहरा है तो वो प्रियंका जी ही हैं। यही वजह है कि वो हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं। अब नंबर 4, और ये नाम है उस शख्स का जिसने कांग्रेस के इतिहास में एक नई मिसाइल कायम की है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। 82 साल की उम्र में भी खड़गे जी का जोश और जुनून देखते ही बनता है। आप सोचिए, इतने सालों बाद कांग्रेस को एक गैर गांधी अध्यक्ष मिला है जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष को चुनौती देता है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जो भाषण दिया वो आज भी चर्चा में है। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता कम हो सकती है लेकिन रीढ़ सीधी है। ये बयान सुनकर पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की छाती चौड़ी हो गई थी। खड़गे जी का अनुभव किसी खजाने से कम नहीं है। वो 9 बार विधायक रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। दलित समुदाय से आने की वजह से उनकी जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। पार्टी की हर बड़ी रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता वही कहते हैं और बिना उनकी मुहर के कोई भी बड़ा फैसला नहीं होता। इसलिए पार्टी अध्यक्ष होने के नाते वो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर पहुंचते ही खेल थोड़ा पेचीदा हो जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की संगठन की रीढ़ कहे जाने वाले के.सी. वेणुगोपाल की। अब आप सोचेंगे कि ये कौन है और ये इतने ऊपर कैसे? तो समझिए कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की चुनावी मशीनरी को चलाने का काम के.सी. वेणुगोपाल ही करते हैं। उनका पद है संगठन महासचिव। ये पद सुनने में भले ही छोटा लगे लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी का हर बड़ा फैसला उनकी मेज से होकर गुजरता है। चुनाव में टिकट किसे मिलेगा, किस राज्य में क्या रणनीति होगी और पार्टी के भीतर किस नेता की क्या जिम्मेदारी होगी, ये सब वेणुगोपाल की सलाह पर ही तय होता है। वो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनकी वफादारी पर किसी को भी शक नहीं है। हाल ही में संसद में उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर दिखा दिया कि वो पर्दे के पीछे रहकर ही नहीं बल्कि सामने आकर भी लड़ना जानते हैं। पार्टी की पूरी व्यवस्था को पटरी पर रखने वाले इस शख्स को हम तीसरे स्थान पर रख रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 2 पर और दूसरे नंबर पर है कांग्रेस की मार्गदर्शक और सबसे सम्मानित नेता सोनिया गांधी। अब ये बहुत दिलचस्प मोड़ है क्योंकि तकनीकी रूप से देखा जाए तो सोनिया गांधी के पास फिलहाल कोई बड़ा संवैधानिक पद नहीं है। वो ना तो पार्टी अध्यक्ष हैं और ना ही कोई सरकारी पद उनके पास है, लेकिन फिर भी वो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्यों हैं? इसका जवाब है स्वीकार्यता और अनुभव। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन उनकी असली ताकत उनकी वो छवि है जिसे पूरा विपक्ष और खुद कांग्रेस के हर गुट के नेता सम्मान देते हैं। जब भी पार्टी में कोई बड़ी उठापटक होती है या गठबंधन में कोई फूट पड़ने वाली होती है तो सबकी निगाहें 10 जनपद की तरफ ही जाती हैं। हाल ही में संसद सत्र से पहले पार्टी की जो अहम बैठक हुई थी वो सोनिया जी के घर पर ही हुई थी और उसमें खुद पार्टी अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे। ये इस बात का सबूत है कि चाबी भले ही बदल जाए लेकिन ताला वही खुलता है। उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है। विदेशी मूल की होने के आरोपों से लेकर पार्टी को उबारने तक का सफर उन्होंने देखा। आज भी वो पार्टी के हर बड़े फैसले की नैतिक स्वीकृति देने वाली ताकत है, इसलिए नंबर 2 का ताज उनके सिर पर है। और अब आखिरकार हम पहुंच ही गए उस नाम पर जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे।
जी हाँ, कांग्रेस के वर्तमान समय के सबसे प्रभावशाली नेता हैं राहुल गांधी। अब इस नाम पर कुछ लोग ताली बजाएंगे और कुछ लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन तथ्यों को देखिए। आज से 10 साल पहले तक राजनीतिक गलियारों में उन्हें कमतर आंका जाता था, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी वो चेहरा बनकर उभरे हैं जिसकी गिनती देश के टॉप विपक्षी नेताओं में होती है। वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और ये कोई मामूली पद नहीं है। इस पद पर बैठकर वो सरकार के हर बड़े आर्थिक और प्रशासनिक फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी जिद और ज़मीन से जुड़ाव। चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक के दौरे, उन्होंने खुद को सिर्फ एक सांसद के तौर पर स्थापित नहीं किया, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया है जो सड़क पर उतरकर सवाल पूछता है। हाल ही में उनके बयानों और संसद में उनकी सक्रियता ने यह साबित कर दिया है कि वो पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी सोच और रणनीति के केंद्र में है। बिना उनकी सहमति के आज कांग्रेस में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि हमने उन्हें पहले नंबर पर रखा है।